भीम आर्मी की एक बड़ी साजिश चल रही है। जेनजी प्लान भीम आर्मी का सामने आया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जैसा नेपाल में हुआ वैसी ही प्लानिंग क्या भारत में करने की तैयारी है। नेपाल में भी हाल ही में तख्ता पलट किया गया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, ये भीम आर्मी की तैयारी है और भीम आर्मी मध्य प्रदेश में प्लान कर रही है एक जगह पर इकट्ठा होने की और इस विवाद को तूल दिया जा रहा है। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगा कैसे ये पूरा विवाद बढ़ा है। ये आप देख रहे हैं, एक अनिल मिश्रा नाम के वकील हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की, उसे लेकर ये लोग सड़कों पर आ गए। अब मैं आपको बताता हूं ये विवाद कैसे बढ़ रहा है और कैसे मध्य प्रदेश में माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। आइए इधर आपको बताते हैं। यही है वो वकील साहब जो जेनजी को भड़का रहे हैं। ये पूरा मामला दरअसल ग्वालियर से शुरू हुआ है, जहां मिश्रा जी ये वकील हैं, इन्होंने बाबा साहेब पर सवाल उठाए और सवाल उठाने वाले मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। बार के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने कहा था कि संविधान का निर्माण बाबा साहेब अंबेडकर ने नहीं किया, देश के संविधान का निर्माण बीएन राव ने किया था। बाबा साहेब ने खुद कहा था कि वो संविधान से सहमत नहीं है, लेकिन एडवोकेट अनिल मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने बाबा साहेब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। बाबा साहेब को देश की आजादी के खिलाफ बताया, उन्होंने बाबा साहेब को अंग्रेजों की गुलामी करने वाला बता दिया और अनिल मिश्रा के इस बयान के बाद उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। लेकिन चंद्रशेखर की भीम आर्मी ने इस पर सियासत शुरू कर दी। इस मुद्दे को ऐसे पेश करना शुरू किया गया जैसे अंबेडकर उनकी कॉपी कर, जबकि पूरा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करता है। अंबेडकर किसी एक समुदाय के विशेष नेता नहीं है, वो पूरे देश के हैं। ऐसे में सवाल यह कि भीम आर्मी ने इसे मुद्दा क्यों बनाया है। भीम आर्मी ने क्यों कहा कि देश में जेनजी सड़कों पर उतरेगा। इसी बहाने भीम आर्मी ने एक समुदाय पर टिप्पणी क्यों की और आखिर यह अधिकार भीम आर्मी को कहां से मिला। भीम आर्मी के नेता प्रकाश चौहान जो आपको दिख रहे हैं, इन्होंने कहा भी 3 देश में पीएम और राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे। देश में भी ये कंडीशन बन रही है, हमें उकसाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुजन समाज के जेनजी क्रांति के लिए आतुर हैं। हम आने वाले दिनों में मनुवादियों की ईंट से ईंट बजा देंगे। दरअसल हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी और इसे लेकर सीनियर और जूनियर वकीलों में बहस हो गई। जूनियर अधिवक्ता की तरफ से भीम आर्मी के नेता वहां पर पहुंच गए। जूनियर सीनियर अधिवक्ताओं के झगड़े में भीम आर्मी वालों से मारपीट हुई, जिसके बाद बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का प्लान फिलहाल रोक दिया गया है। 11 मई 2025 को बार एसोसिएशन ने मूर्ति वाले स्थान पर तिरंगा फहराया और तभी से इस बात को लेकर वकीलों के 2 गुटों में विवाद चल रहा है, जिसका फायदा भीम आर्मी के नेता उठाना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं और दोनों गुट एक दूसरे को चुनौती देने में लगे हुए हैं। लेकिन इसे लेकर कैसे अब राजनीति हो रही है, सुनवाते हैं आप। एक व्यक्ति विशेष को बुरा कह दिया, गंदा कह दिया, जो मेरी राइट टू स्पीच के अगेंस्ट है। मेरे को बोलने का स्वतंत्रता अधिकार है, तो इसलिए इस आधार पर अगर कोई एफआईआर हुई है जहां मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो मैं पुलिस को यह सुविधा दे रहा हूं कि मुझे अरेस्ट करें और जेल भेजें। हमने उनसे कहा है कि 1 लाख नहीं 10 लाख लेके आए, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। वो 15 तारीख को आ जाएं, मेरे दरवाजे पे आके दिखाएं, मैं उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ। 15 अक्टूबर को हम सब लोग 1 लाख क्या 10 लाख रुपए लेके हम लोग आ रहे हैं। और अनिल मिश्रा जी, आपने जो संविधान का अपमान किया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का अपमान किया है, ये गलत है। 15 तारीख को जिसने चैलेंज दिया है, हम उसे चैलेंज देते हैं। ग्वालियर की धरती पर पैर भी नहीं रखने दिया जाएगा। कोई समाज पार्टी है कोई छोटी सी, वो 15 अक्टूबर को 1 लाख से 10 लाख जूते लेकर ग्वालियर आएंगे, उससे ज्यादा जूते लेकर उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब हो गया है तो जूता तो बाद में मारेंगे, हम कुत्ता बनाकर गले में पट्टा बनाकर पूरे ग्वालियर में घुमाएंगे। आप